So, hello, my dear friends. Just a minute. Yeah, hope I am quite audible. Let me check my just audio quality. Yeah, let's wait a while and how to approach Indian economy for the IES UPSC examination in this class that we are going to see. So broadly इसमें हम दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे. एक तो यह देखेंगे कि जो PYQ आपके जितने भी आ रहे हैं, जो विच काइंड ऑफ PYQ दे आर आस्किंग, ठीक है. 40-50% क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, इफ लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अगर आप कर लोगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, हालांकि मैं भी आंसर राइटिंग भी आपको दिखाऊंगा इस क्लास में, तो यू कैन इजिली मेक इट कि 50% क्वेश्चन PYQ से किए जा सकते हैं और 50% आपके सिलेबस आते हैं. 90% ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सिलेबस इफ यू सी दैट. और डायरेक्ट अगर पूछोगे, डायरेक्ट मींस ऑलमोस्ट डायरेक्ट, तो वह PYQ से कुछ आते हैं. चलो, लेट्स वेट ए वाइल सो दैट अदर पीपल कैन ज्वाइन, एंड in between you can definitely ask your any doubt in the chat box. Let me just open it. Yeah, so please, anyone here? So yeah, first and foremost thing, let's find out the sources. Whatever you have the syllabus, whatever PYQ and all, you should have at least basic minimum, ठीक है, नॉलेज. बेसिक मिनिमम नॉलेज का मतलब यह हुआ कि अगर उसमें प्लानिंग लिखी हुई है, ठीक है, जैसे फ्यू क्वेश्चंस आई वुड बी शेयरिंग. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, प्लानिंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है. यह क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, इनका हिस्ट्री क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है, अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, एंड व्हाट वर द प्रोविजंस दे वर देयर इन दिस बजट एंड सजेस्टेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कंक्लूजन में एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन में ये दो जगहों पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है या जो भी पॉलिटिकल एंगल है, ठीक है, हाँ, जो भी पॉलिटिकल एंगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, दोज थिंग्स मस्ट बी एड्रेस्ड वेल व्हाइल राइटिंग द आंसर, ठीक है. क्लियर? जस्ट ए मिनट. या then you will be asking कि sir what about the data, because if you see the trend there will be a question, ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कि ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रेंड एनालिसिस, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसेंट अपडेट्स हुए हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर ट्रेंड एनालिसिस, एमएसएमई का क्या रोल रहा है, हाउ एमएसएमई बीन शेपिंग द इंडिया, इस पे भी ट्रेंड एनालिसिस वो लोग पूछ लेते हैं. तो इसमें ट्रेंड जहां पर भी आ जाए, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. जैसे देखिए, जो आपको आईएएस के ऑप्शनल्स होते हैं, आईएएस के ऑप्शनल में खासकर ट्रेंड एनालिसिस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस पे, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा एंड ऑल. और जो आईईएस के क्वेश्चंस होते हैं, आईईएस के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, जो ट्रेंड एनालिसिस यूजुअली पूछे जाते हैं, वो करंट स्टेटस वगैरह पे, जीडीपी पे ट्रेंड एनालिसिस, एम्प्लॉयमेंट पे ट्रेंड एनालिसिस, और इन सारे का सारे डेटा का जो आएगा वो हमें एक जगह कहां मिलेगा, तो वो बजट एंड सर्वे में मिलेगा. ओके, जस्ट ए मिनट. ओके, let me start the session, ठीक है. let me just present the session, give me a moment so that I could share you few three things we will discuss, few questions. First I would share कि how to tackle this question, and we'll also share resources, and then we'll share how to approach any question step wise, आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है. a few question is here, just a minute. हाँ, तो let me just start presenting, guys. Is screen visible? Can you just write in the chat box कि yes sir, screen is quite visible. ओके, चलिए, क्वेश्चंस हैं PYQ के, ठीक है. नीड नॉट टू इवन गो थ्रू द विच ईयर. इफ यू सी अ पैटर्न, आई हैव कलेक्टेड फ्यू पैटर्न आप देखोगे. जैसे एक क्वेश्चंस है, ये शायद 23 या 24 का, 22 या 23 का होगा, या उससे एक साथ पहले का. जैसे देखिए, अब ये पूछे जीएसटी से. इफ यू सी दैट कि जीएसटी हैज कर्टेल्ड द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ स्टेट under fiscal federalism. So here you cannot link only economics. Here fiscal federalism came into action, and here you must have the constitutional angle. And constitutional knowledge का मतलब है आपको एकदम प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आपने पढ़ा था कि जीएसटी किसके तहत आई, आर्टिकल कौन से आई, किस एक्ट के तहत बनी, एक्ट 100, 101 एक्ट जीएसटी.
जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए आपके पास जीएसटी काउंसिल है, जो कि जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A है, राइट, 279A, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एवरीथिंग यू शुड नो। देन यू आर सपोज टू गिव अ बेसिक फ्रेमवर्क अबाउट द फिस्कल फेडरलिज्म, क्या होता है फिस्कल फेडरलिज्म, इंडिया में किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 से 3 लाइन। एंड व्हाइल राइटिंग इटसेल्फ यू मस्ट हैव आइडिया कि 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस है, राइट। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में you are given, let me just open chat, yeah, you are given just one page, just one page you are given, you will be given just yeah, you will be given just one page to answer 5 marks question, जितने भी 5 marks answer all 6 parts of the section, answer to the each should be in 100 words। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, अगर सेम क्वेश्चन समटाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व कि सेम क्वेश्चंस ये आ जाते हैं आपके यहाँ पे देखिए 200 वर्ड्स में, जो कि 15 मार्क्स के हैं। यानी एक चीज याद रखेंगे, अगर 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है, अगर 100 वर्ड्स में लिखना है, सम इंटरनेट इशू मे बी देयर, जस्ट ए सेकेंड, आई थिंक जस्ट गिव मी अ मिनट, या सॉरी। सो 100 वर्ड्स के अगर क्वेश्चंस आ गए एक भी, तो 100 वर्ड्स में जो है आपको एक पेज मिलेगा लिखने, ठीक है, 1 पेज, फर्स्ट थिंग। अगर आपको 200 वर्ड्स आ गए एंड 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स। अगर 200 वर्ड्स आ गए, 200 वर्ड्स, तो इसमें आपको दिए जाते हैं 2 पेजेस एंड 15 मार्क्स। क्लियर? एनी डाउट? Please write in the chat box if you guys have any doubt. Feel free to. ओके सर, और क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी आईईएस इंडियन इकोनॉमी कवर करने के लिए? यस, आई एम टेलिंग यू क्या क्या चीजें और पढ़नी होगी, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। या सो उसके बाद है क्वेश्चन, सब देखते हैं, समझिए चीजों को, कैसे मैं चीजों को आपको इंटीग्रेट बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैं चीजों को कैसे इंटीग्रेट करूंगा आपके लिए, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल। फर्स्ट थिंग आपको यहां है कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट प्रमोशन पढ़ोगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, चाहे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट हो गया, ये सब फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, एफआरबीएम हो गए, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए। आई एम जस्ट टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब देखिए थोड़ा सा हम सिलेबस को चलते हैं, सबसे पहला चीज आपका क्या होता है, सिलेबस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सिलेबस। तो सिलेबस पे जब हम जाएं, थोड़ा सा आप जगह देखिए फॉरेन ट्रेड डायरेक्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट एंड वॉच। फेडरल फाइनेंस डायरेक्ट क्वेश्चन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिलेबस से डायरेक्ट 90% क्वेश्चंस कीवर्ड से आते हैं, तो सिलेबस इज द मस्ट। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रेड से, डायरेक्ट क्वेश्चन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, डायरेक्ट। तो सिलेबस इज द किंग, सिलेबस इज द मदर। तो सिलेबस सबसे पहले फिनिश करना है। अब मैं यहां पे छोटा सा थोड़ा लिख देता हूं, सिलेबस के लिए सोर्सेस क्या रखेंगे, व्हाट आर द सोर्सेस वी विल बी फॉलोइंग फॉर दिस। Few chat is here, just a minute. Okay, तो here let me just tell you, यहां पर देखिए कि सोर्सेज आपको एकदम मिनिमल रखने हैं। एक तो चीजें एकदम क्लियर है, जैसे आप देखोगे थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यहाँ पे पूछा गया है, नॉट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो 1947 के पहले जो है, ठीक है, बिफोर 1947, बिफोर 1947 का इक्का दिक्का क्वेश्चन या फिर ना के बराबर आया है। तो इसको आप एकदम क्लियर रखेंगे दिमाग में कि बिफोर 1947 में अगर आप आईईएस का एग्जामिनेशन दे रहे तो शायद ना के बराबर क्वेश्चन आएगा। अगर आप कवर नहीं भी करोगे तो यू कैन लीव दैट। अब हमारे लिए काम आसान हो गई, इसको ब्रेक करेंगे 1947 से लेकर 91 तक और 91 से लेकर 25 तक, यानी 2025 तक। इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एंड फॉर्चुनेटली इसके लिए जो बुक है आपका फंडामेंटल बुक जो है वो है उमा कपिला, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, उमा कपिला या फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मिश्रा एंड पुरी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है,
मिश्रा एंड पूरी। बट आपको काम का कंटेंट जो रहेगा, काम का कंटेंट अगर आप देखोगे तो आपको दो जगह अवेलेबल है। मैं यहाँ थोड़ा सा बुक का जिक्र कर दूं, एक मिनट। मैं यहाँ बुक का जिक्र कर दूं, बुक एकदम स्पेसिफिक मैं लिखूंगा, उमा कपिला, उमा कपिला सिंस इंडिपेंडेंस वाला बुक, सिंस इंडिपेंडेंट SI में लिख दिया हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। देन यू हैव मिश्रा एंड पूरी, मिश्रा एंड पूरी, एक ये बुक ले लेंगे। अगर यह मिल, हालांकि एक पुरानी बुक आती थी दत्त एंड सुंदरम D&S, वह तो थोड़ी आउटडेटेड है, बट मिश्रा एंड पूरी इज फाइन। दो में से कोई एक, एनी वन लेंगे, इधर दिस और दिस। अदरवाइज इफ यू हैव इवन संजीव वर्मा, रमेश सिंह, नो इशू, बट इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड विद द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर आपका स्ट्रांग है, रीडिंग हैबिट अच्छा है, कोई भी पढ़ सकते हैं, मिंट पढ़ सकते हैं, बिजनेस पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ आर्टिकल आया, आर्टिकल को फिल्टर करेंगे किस टॉपिक में, यहाँ फिट करेंगे और उसको आराम से मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक इसमें लिखे हैं, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर, उमा कपिला में कुछ कुछ टॉपिक जो है नए टॉपिक वो अपडेटेड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं आपके, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे आपके पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, फिजिकल पॉलिसी हो, फिजिकल फेडरल फाइनेंस हो, एवरीथिंग इज देयर। तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों बुक मिला के आप कवर कर सकते हैं, अदरवाइज वन विल बी ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट आपका आता है कि क्या इतना सफिशियंट होगा? नहीं, इतना सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर का एंड लास्ट ईयर का, एटलीस्ट इवन रिसेंट वोंट बी मोर देन एनफ फॉर द एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम जून में है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपका फरवरी में आ जाता है। और उसके बाद रिसेंट बजट आई वुड सजेस्ट कि 2 साल का देख लेंगे, क्योंकि पॉलिसी सजेशंस के लिए 2 इयर्स का बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 25 का अगर आपका एग्जाम होगा तो 25 का बजट पूछेंगे, हो सकता है 24 के भी बजट पे भी एक आध क्वेश्चंस आ जाएं, और नहीं भी है तो यू शुड यूज दैट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। जैसे देखिए, हाउ कैन स्मार्ट सिटी मिशन एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इशू। अब यह क्वेश्चंस 1-2 साल पहले पूछा गया, बट दिस स्मार्ट सिटी केम इन 2014-15 इटसेल्फ, राइट। दीज ऑल आर फ्लैगशिप स्कीम्स। यह कहीं ना कहीं न्यूज में आया होगा, या स्मार्ट सिटी मिशन के 10 ईयर्स हुए होंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, यहाँ पे देखिए, इन्वायरमेंटल जैसे ही इशू आया तो आपको सारे आर्टिकल्स वगैरह याद होना चाहिए। क्लियर? Any doubt so far? I would definitely appreciate if you guys can just comment here and ask any doubt. Anyone, guys? Anyone, guys? चलिए, good. No issue. Just let me just complete the resources. What I was talking. हाँ, तो जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, जितने भी ए टू जेड इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, रेमेडीज, WPI, CPI, कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स। जहां भी ट्रेंड्स आएगा वहां पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। ट्रेंड्स इसको बोलते हैं, ट्रेंड्स, राइजिंग ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड, कुछ भी। ट्रेंड्स का मतलब है कि एक टाइम सीरीज आपको दिया जाएगा, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, 4 इयर्स का, कुछ भी रहे, तो टाइम सीरीज आ जाएगा वहां पर। देखिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, exclusion of service sector in WPI is a major constraint in reflecting consumer inflation in India. कंज्यूमर इन्फ्लेशन का मतलब है आपको यहाँ पे CPI। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और यह कोई ना कोई फिर से, हाँ, कोई ना कोई फिर से यहाँ पर कोई मेजर आर्टिकल आए होंगे। ओके, चलिए, तो विल जस्ट आई वॉज टेलिंग अबाउट द ईयर। इसमें आप थोड़ा सा ये बुक अटेंड किए, बुक के टॉपिक को फोकस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक सर्वे, इसका एक लेक्चर मैं अभी ब्यूटीफुल लेक्चर अपलोड किया हूं ऐप पर, एज वेल एज ऑन द नवीनोमिक्स ऐप पे डाउनलोड करेंगे। अच्छा, जो बच्चे नवीनोमिक्स ऐप पे नहीं है, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग हियर, या जो भी नवीनोमिक्स ऐप पे नहीं है, आई वुड सजेस्ट आपको ऐप पे क्या करना है, ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, ठीक है, या तो एप्पल यूजर्स हो या तो आप एंड्रॉयड यूजर्स हो, दोनों के लिए है। एंड्रॉयड यूजर्स तो आप जाओगे स्टोर में, नवीनोमिक्स लिखोगे आ जाएगा, और एप्पल यूजर्स के लिए आपको ये फॉलो करना है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, देन दे विल आस्क ORG कोड एंड यूज दिस ORG कोड। तो वहां पर आप क्या करोगे, जब फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे या स्टडी मटेरियल सेक्शन में,
वहां पर जितने भी बुक्स हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक्स का आपको फ्री में पीडीएफ कंटेंट मिलेगा, और बहुत से कंटेंट जो पीपीटीज वगैरह यूज्ड हुए हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह को पढ़ाने में मुझे, ठीक है, ये पीपीटीज भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आई वुड सजेस्ट देम, यू कैन फॉलो दिस, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, फ्रॉम द नवीनोमिक्स ऐप। चलिए, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग, हाँ, अब सर बोलोगे कि सर इज इट एनफ? नो, आई वुड से दिस इज नॉट एनफ। तो व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स या एडिशनल सोर्सेज यू मस्ट हैव? यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट बी बेसिक्स आइडिया या बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और उसके लिए हो सके तो, हालांकि मैं क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आर्टिकल 4 टू लेकर आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आई वुड सजेस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की जो बुक है आप पढ़ सकते हो, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, आईपी इंडियन पॉलिटी, यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। इट विल बूस्ट एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स इन योर आईईएस इंडियन इकोनॉमी पेपर, because from here only you can quote all the existing provisions, constitutional provisions to support the answer। जैसे मैं अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूं, जस्ट ए मिनट, ये देखिए कहां पे ऐड होगा, ये देखिए दिस वन, यहाँ पे देखिए लेबर का आर्टिकल आप देखोगे, मिनिमम वेज लॉ, ये सब आपको मेंशन करना है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 43, डीपीएसपी में ये सब दिया हुआ, ये सब आपको मेंशन करना है। देन यू विल हैव सम अदर क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट see here, yeah, look at here, this one, discuss impact 73rd and 74th। तो 73rd and 74th ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। तो आपको और पॉलिटी में क्या पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल, प्लस ये तो करोगे ही आर्टिकल 4 प्लस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको पढ़ना है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। एनी डाउट गाइस सो फार? यहां से डायरेक्ट आएंगे। एंड इसके अलावा जो भी नवीनोमिक्स के लेक्चर्स होंगे, दैट्स इट। यानी 3 चीज को पकड़ना है, एक तो रिसोर्सेज, मैंने जो आपको बुक बताया रिसोर्सेज, प्लस नवीनोमिक्स के लेक्चर्स। मैं पीवाईक्यू सेशन का आंसर राइटिंग बहुत जल्द शुरू करूंगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से। नवीनोमिक्स के सारे लेक्चर्स प्लस, सॉरी, सर्वे और बजट हमारा रिसोर्सेज में ही आ गया, प्लस थोड़ा सा करंट आर्टिकल्स, ठीक है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे, यस इट इज हाईली रिकमेंडेड कि एग्जाम के 2-3 मंथ पहले आप आर्टिकल को थोड़ा ट्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर यूजुअली 2 मंथ पहले बन जाता है, 1 से 2 मंथ पहले। अगर आपका जून में पेपर है तो लास्ट अप्रैल तक एटलीस्ट, या मिड ऑफ या लास्ट अप्रैल तक यू शुड एटलीस्ट रीड द न्यूज़पेपर। मई में आप छोड़ सकते हैं, बट कंटेंट आपको वही मिलेगा, क्योंकि फिस्कल फेडरलिज्म पे कंटेंट हो सकता है अप्रैल में या मई में कुछ अपडेटेड डेटा के साथ आ जाए, तो यू कैन कोट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? तो आपको मैं जो अपने क्लास में क्या क्या प्रोवाइड करवाया हूं या करवाऊंगा, और ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ टॉपिक्स हैं सारे के क्लास नोट्स, सारे के क्लास नोट्स, यस ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ आपके सिलेबस हैं, द सिलेबस पार्ट यू कैन सी, टॉपिक वाइज जितने भी हैं, ठीक है। प्लानिंग हमारा हो चुका है, फिस्कल फेडरलिज्म हमने कर चुके हैं हम, फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का भी हो चुका है, एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, वो मुझे देखना होगा, माइग्रेशन अर्बनाइजेशन ये बचा हुआ है, इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स बचे हो गए हैं, लेबर पे थोड़ा एक बार काम करना होगा। और ये जो भी चीजें इसको आप ऑफिशियल पढ़ोगे, ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, यह आपको पूरा आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 23, ये सब आपको पता होना चाहिए। यू आर सपोज टू मेंशन, यू आर सपोज टू कोट इन योर आंसर, देन ओनली यू विल बी रिवार्डेड गुड मार्क्स। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एंगल आ गया, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है वहां पे, राइट। मनी एंड बैंकिंग हमारा हो चुका है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी लगभग हो चुका है। तो 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं क्लासेस में, दैट विल बी फिनिश्ड बाय आई थिंक मोस्टली नेक्स्ट मंथ तक हम इसको फिनिश कर देंगे। हम पीवाईक्यू आंसर पे प्रैक्टिस करेंगे, एंड जितने भी आपको बुक्स बोले हैं दैट इज फ्रॉम योर सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, एंड लेट्स डेफिनेटली फोकस ऑन आवर पीवाईक्यू पार्ट, क्योंकि पीवाईक्यू को जब आप एसोसिएट करोगे, जो भी सिलेबस में मेंशन है, जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, पीवाईक्यू से जब आप एसोसिएट करोगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कि इसको इस तरह से लिखना है। जैसे ही यहाँ पे फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट इट्स योर ड्यूटी टू मेंशन फिस्कल फेडरलिज्म,
फिजिकल मैनेजमेंट एक्ट केम इन 2000, कब 2003 में आया या 2005 में आया या 2006 में आया, जो भी हो, फिर 2012 में, रिसेंट अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, 2021 में भी माइनर अमेंडमेंट हुआ, फिर इससे रिलेटेड अभी एनके सिंह कमेटी बनी है, फिर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए, आपको एक क्रोनोलॉजी में दिखाना होगा, बिकॉज इट इज ऑफ 15 मार्क्स। और यहाँ पर जहां पर भी मौका मिले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, पॉलिटिकल एंगल दिखाना है, देन ओनली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। So hope this 20-22 minutes session was very fruitful to you. I hope कि you will follow the things what I have told. this देखिए RCEP ये जो है 21, 22, 2021 में चल रहा था बहुत, तो ये 22 में इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। देखिए तो लास्ट 1-2 साल का ये जो करंट अपडेट्स होते हैं, करंट मेजर चेंजेस होते हैं, ग्लोबल चेंजेस या इंडिया लेवल पे चेंजेस, वो पूछते हैं। डिस्कस द इश्यूज एंड चैलेंजेस टू द फाइनेंशियल सेक्टर इन द रिसेंट, देखिए रिसेंट डेवलपमेंट इन द ग्लोबल मार्केट्स। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है। देखिए मनी एंड बैंकिंग का होगा, दिस वन मनी एंड बैंकिंग में ये देखिए डेवलपमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, डायरेक्ट तो डेवलपमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक टॉपिक लिखेंगे, उससे जितने भी कंटेंट आपको कहीं से मिले, मार्केट से, नोट्स से, लेक्चर से, उसमें एक कम से कम 2-3 पेज का नोट्स बना लेंगे। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए गांठ बांध लेंगे, एटलीस्ट बेसिक पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन का आपका नॉलेज होना ही होना चाहिए। नहीं भी है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कौन कौन सा आर्टिकल को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, सो दैट वी कैन फेस द गुड मार्क्स। ओके, चलिए, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके पेंडिंग लेक्चर्स हैं उसको फ्री करेंगे, बाकी का क्लास अपडेट्स मैं थोड़ा आपको अर्ली दे दूंगा। सॉरी फॉर टेकिंग दिस क्लास क्विकली। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जरूर से जरूर नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आपको सारे कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट, जो भी बुक्स, जो भी ओपन सोर्सेज वाले कंटेंट होते हैं वह आपको एक्सक्लूसिवली वहां पे फ्री में अवेलेबल है। पीडीएफ, पीपीटीज वगैरह सब अवेलेबल है। लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट, लॉट्स ऑफ क्लासेज आर अवेलेबल, एंड फील फ्री टू व्हाट्सएप अस रिगार्डिंग एनीथिंग, क्लास डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, ऐप में प्रॉब्लम होंगे, एनीथिंग प्लीज। ओके, एंड स्टे कनेक्टेड एट आवर इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ज्यों ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, मैंने खुद 2 बार आईईएस का इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी का। आई विल बी टेकिंग 1-to-1 सेशन, जिनका एग्जाम अच्छा जाएगा बिफोर द रिजल्ट, नो नीड टू फोकस कि सिर्फ रिजल्ट हो तभी। यहां से मैं अपना जो आपका खुद का मेरा इंटरव्यू रहा है एक्सपीरियंस, दैट आई विल बी शेयरिंग अमंग यू पीपल, सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर एंड ऑल। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेरे तरफ से ऑल इंडिया, इवन नॉट ओनली फॉर द नवीनोमिक्स, फॉर एनीवन, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस वी प्रोवाइड। इवन लास्ट ईयर 2 people गॉट सेलेक्टेड, उनको भी हमने अपने तरफ से बिल्कुल इंटरव्यू का फ्री गाइडेंस दिया था। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और यह गांठ बांध लेंगे, आपको यही 3 चीज पढ़ना है, उमा कपिला, मिश्रा एंड पुरी। उमा कपिला, मिश्रा पुरी कोई एक भी बुक चलेगा, रमेश सिंह, एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड विद द इकोनॉमिक सर्वे एंड रिसेंट 1-2 साल का बजट, दैट्स इट। बाकी जो भी करंट हैपनिंग्स होंगे लास्ट 2-3 मंथ वाले, उसको आप सारे, हाँ, एक चीज मस्ट, मैं इन सब में मस्ट बोलूं तो मस्ट आपका क्या है, नोट्स। एटलीस्ट 1 से 2 पेज का नोट्स जो है ऑल टॉपिक्स का बना होना चाहिए, एटलीस्ट ये मस्ट है। आप क्लास करो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, आपके सारे टॉपिक्स के नोट्स बने होने चाहिए, जितने भी यहाँ पे 11 पिलर्स आपको दिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। दैट इज द स्मार्टेस्ट वे। थोड़ा मेहनत है, बट आराम से 80+, 90+ आप इजिली स्कोर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी में, नियर टू 100, 80 to 100 आपको इजिली आ जाएगा। इस तरह से अगर आप स्ट्रेटजाइज करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू। इंडियन इकोनॉमी में बहुत से लोग, इवन डी स्कूल वाले या जो भी क्वांट में अच्छे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना करने के बाद आपको किसी प्रकार का चैलेंजेस होगा। मेक श्योर जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं उसके आप एकदम रेडीमेड नोट्स रेडी कर लें, रिवीजन कर लें, और पीवाईक्यू देखकर आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। एंड विल ऑल्सो हैव फ्यू पीवाईक्यू सेशन, जैसे इंडियन इकोनॉमी के करीब 10-12 डिफरेंट लाइव आंसर राइटिंग सेशन मैं आपको खुद करवाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें आंसर्स को अप्रोच करना है। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम लिंक अगर नीचे मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट गाइज, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, let me stop it now. Chalo guys, all the best, take care, bye bye, hope to meet you in the next class. Jai Hind.